हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डबल कोचिंग क्लासेस में। आज इस वीडियो में जो क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स है उसकी जो प्रश्नावली 8.1 है उसके सारे कॉन्सेप्ट को जानेंगे। इस वीडियो में सिर्फ हम कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे, सिर्फ हम कॉन्सेप्ट जानेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे और क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो होता है ना किसी एक्सरसाइज को सॉल्व करने का सबसे बेहतर एक तरीका होता है, क्योंकि जब तक आप किसी भी चीज़ का कॉन्सेप्ट नहीं जानते तब तक आप कोई भी क्वेश्चन को अच्छे से आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट को लर्न करते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज में कौन कौन से कॉन्सेप्ट है वो जान लो, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर जान लिया, इस वीडियो को देख लिया, देखो यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर 100% आपको विश्वास हो जाएगा कि आपके एग्जाम में अगर ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, यानी एक्सरसाइज जो आपकी 8.1 है, अगर इससे या इससे रिलेटेड कोई दूसरा क्वेश्चन आता है तो आप उसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 100% आप कैपेबल होंगे उस क्वेश्चन को बनाने के लिए। तो सबसे पहले देखो, इस ट्रिग्नोमेट्री में एक चीज होती है, वो होते हैं अनुपात। सबसे पहले आप कुछ मत समझे, आप समझे कि ट्रिग्नोमेट्री में अनुपात होते हैं और अनुपात होते हैं 6 अनुपात होते हैं। सबसे पहला अनुपात होता है, बस याद रखो कि ट्रिग्नोमेट्री में भाई साहब अनुपात होते हैं, और अनुपात होते हैं आपके 6 रेशियो होते हैं। कितने रेशियो होते हैं भाई साहब? 6 रेशियो होते हैं। जैसे अनुपात होते हैं, नंबर 1 तुम्हारा होता है साइन थीटा और नंबर 2 होता है कोस थीटा। नंबर 1 साइन थीटा, कोस थीटा, और नंबर 3 होता है टेन थीटा। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, और इसके बाद होता है कोसेक थीटा, और इसके बाद 5th नंबर पे आता है सेक थीटा, और उसके बाद आता है 6th नंबर पे आता है कोट थीटा। तो आप इस चैप्टर में कुछ भी ध्यान ना रखें, आप ये याद रखें कि जो ट्रिग्नोमेट्री है हमारी, जो ट्रिग्नोमेट्री है, मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं, इसका हिंदी में मतलब होता है त्रिकोणमिति। ट्रिग्नोमेट्री यानी हिंदी में इसका मतलब होता है त्रिकोणमिति। इस चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति, चैप्टर का नाम है, ठीक है। तो त्रिकोणमिति में अनुपात होते हैं भैया। अनुपात याद रखो, अनुपात होता है पहले SIN साइन थीटा। आप ये समझ ले कि छोटा बड़ा जैसे समझ रहे हो, इस वीडियो से आसान कोई वीडियो नहीं मिलेगा, ठीक है। वीडियो तो बहुत बड़ी है, लेकिन आप अगर इस अच्छे तरीके से इस वीडियो को देख लोगे, किसी भी प्रकार का कोई डिस्ट्रैक्शन ना रखें, आप कोई भी फालतू काम ना करें और पूरा फोकस इस वीडियो पर रखें, मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि हर क्वेश्चन आप अपने से लगा सकते हैं अगर ये कॉन्सेप्ट अगर आता है। तो सबसे पहले साइन थीटा। अनुपात याद रखो क्या भाई साहब? अनुपात कितने होते हैं? 6 होते हैं। नंबर 1 होता है आपका साइन थीटा, नंबर 2 कॉस थीटा, नंबर 3 TN टेन थीटा, और नंबर 4 कोसेक थीटा, और नंबर 5 सेक थीटा, और नंबर 6 कोट थीटा। तो इतने रेशियो होते हैं। रेशियो के बाद आप पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति। आप भैया त्रिकोणमिति पढ़ रहे हो तो त्रिकोणमिति में पाइथागोरस प्रमेय के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आपको ये कॉन्सेप्ट पहले, आप ये जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं, आप कॉन्सेप्ट समझ जाए, समझने के बाद आप नोट डाउन कर ले, और नोट डाउन करने के बाद जब एक्सरसाइज लगाएंगे तब आपको ये रियलिटी में कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। हो सकता है अभी ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में ना पड़े, लेकिन कहते हैं ना धैर्य के साथ अगर वीडियो देखोगे तो बिल्कुल पक्का समझ में आएगा। ऐसा है ना कि कुछ भी इतनी जल्दी समझ में नहीं आता। आपने हो सकता है ट्रिग्नोमेट्री के बारे में इंफॉर्मेशन हो या ना हो, लेकिन जैसे ये कॉन्सेप्ट लर्न करने के बाद आप धैर्य के साथ ये वीडियो देखते रहें, हो सकता है 20 से 25 मिनट, या हो सकता है कितनी भी वीडियो लॉन्ग बन जाए, क्योंकि समय ज्यादा लोगे तो ज्यादा बेटर समझ पाओगे। इस वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट समझा दूंगा आपको, ठीक है। तो वीडियो पॉज कर छोड़कर ना जाएं कहीं भी, आप बने रहें वीडियो पर, बहुत अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय लगेगी, और पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है? आप त्रिकोणमिति पढ़ रहे हो, त्रिकोणमिति में आपको ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। यानी एक्सरसाइज जब आप 8.1 पढ़ोगे तो हर क्वेश्चन में आपको एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा। भैया त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, देखो, एक ये भुजा, 2 3 भुजाएं, एक ये भुजा, एक ये भुजा, एक 3 भुजाएं। त्रिभुज में 3 भुजा होती है। यहां पर याद रखो, यहां पर होता है थीटा, यहां पर याद रखो, यहां पर देखो, यहां पर आपको दिख रहा है थीटा, और थीटा के सामने वाली भुजा होती है। जैसे ये भुजाएं हैं, ये साइड है, साइड दिख रही है आपको, एक ये साइड दिख रही है, और एक ये भी साइड दिख रही है। अब हर साइड का नाम होता है, जैसे आपका नाम है, आपके छोटे भाई का नाम हो, ऐसे इस साइड का भी नाम होता है, इस साइड का भी नाम होता है, इस साइड का भी नाम। तो थीटा है, इसको देखो थीटा कैसे बनाओगे आप, याद रखो, ऐसे गोल करके ऐसे कर दोगे तो ये बन जाता है आपका थीटा। क्या बन जाता है भाई साहब? थीटा। थीटा के सामने वाली भुजा जो होती है वो होती है लंब, और नीचे वाली भुजा होती है आधार। ये इस चैप्टर की, जो चैप्टर 8 है ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति है, आप जब एक्सरसाइज 8.1 पढ़ोगे तो 8.1 में भैया क्या है कि आपको ये ट्रायंगल बनाने पड़ेंगे। आपको लंब पता होना चाहिए, आधार पता होना चाहिए, और ये जो भुजा होती है वो कर्ण होती है। बस अभी के लिए आप ये समझ लो कि थीटा जो है, थीटा के सामने वाली लंब, नीचे वाली आधार, ऊपर वाली कर्ण, बस इतना अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है। 6 रेशियो याद कर लो बस। जैसे छोटा बड़ा हिंदी पढ़ने के लिए छोटा बड़ा जरूरी है, इंग्लिश पढ़ने के लिए A to Z जरूरी है, ऐसे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए आपको ये चीजें जरूरी है। अनुपात पढ़ा, सबसे पहले क्या पढ़ा भाई साहब? आपने अनुपात पढ़ा। अनुपात कितने भैया? 6 हैं। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा,
सेक थीटा और कोट थीटा। आपने अनुपात 6 पढ़े, त्रिकोणमिति में पाइथागोरस प्रमेय होती है। पाइथागोरस प्रमेय त्रिकोणमिति में नहीं, बहुत अन्य जगह भी लगती है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, एक त्रिभुज बनाते हैं। क्या बनाते हैं, त्रिभुज। क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय बेटा सिर्फ कहां लगती है, सिर्फ त्रिभुज में लगती है। तो त्रिभुज में थीटा जहां होगा, थीटा के सामने वाली भुजा कौन सी होगी, लंब। हमेशा याद रखो कि हमेशा थीटा के सामने वाली साइड क्या होगी, लंब होगी, नीचे वाला आधार कर्ण होगा। ठीक है, ये इतनी चीजें समझ में आए। फिर से रिकॉल करता हूं, अनुपात कितने होते हैं, 6 साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक और कोट थीटा। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री को त्रिकोणमिति कहते हैं, और इसमें क्या यूज होती है भाई साहब, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, देखो हो सकता है अभी देखो फार्मूला, कहीं अगर आपको कर्ण निकालना हो, कर्ण निकालना कैसे निकालोगे, कैसे, देखो बहुत जरूरी है, बहुत ध्यान से देखना। हो सकता है कहीं ऐसी कंडीशन हो कि आपको ये साइड पता हो, लंब पता हो, आधार पता हो, लेकिन कर्ण ना पता हो। मतलब नहीं समझ पा रहे, जैसे क्वेश्चन ले लो, एक ये क्वेश्चन दे रहा हूं, इस क्वेश्चन में ये 3 है, ये 4 है, आपको ये साइड पता, ये साइड पता, लेकिन भैया ये साइड नहीं पता। अब आपको निकालना है, आप कैसे निकालोगे, कोई फार्मूला है, नहीं सर अभी तक तो नहीं पढ़ा, लेकिन आप पढ़ रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय। तभी ये पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि भैया आपको किसी त्रिभुज में कोई 2 भुजाएं पता है, जैसे ये आधार पता, ये कौन सी भुजा है, यहाँ पर थीटा होगा, नहीं होगा भाई साहब, यहाँ थीटा होगा, थीटा के सामने वाली भुजा कौन सी होती है, लंब। आपको लंब पता है, आधार पता है, लेकिन कर्ण नहीं पता है, तो आपको कर्ण निकालना है। आपको क्या निकालना है, कर्ण। तो कर्ण निकालने के लिए ऐसे, अगर कर्ण हो सकता हो, ऐसा भी हो सकता है आपको, ऐसा हो कि कर्ण पता हो, आधार लंब पता हो, आधार ना पता हो, कर्ण पता हो, लंब पता हो, आधार ना पता हो, तो आधार निकालने के लिए भी पाइथागोरस प्रमेय। हो सकता है ऐसी कंडीशन बन जाए कि आधार पता हो, लंब पता हो, कर्ण ना पता हो। ठीक है, हो सकता है ऐसा भी हो जाए कि आपको कर्ण पता हो, आधार पता हो, लंब ना पता हो। तो हर कंडीशन में कोई भी साइड निकालनी हो, उसके लिए ट्रिग्नोमेट्री का ये पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। भाई साहब रियलिटी में ये वीडियो यूट्यूब के अंदर आसान तरीका है, आपको बहुत इजी वे से समझाया जा रहा है। पहले आप ऐसे नोट्स बना लेना, अगर नोट्स बना लोगे तो आपके अंदर एक फीलिंग्स आ जाएगी। आप ऐसा नहीं पढ़ोगे कि आपके एग्जाम में आप इस तरीके के, आपके नजरिया बदल जाएगा इस क्वेश्चन को, एक्सरसाइज को सॉल्व करने का, कि इस किताब का नहीं, आप किसी भी अदर बुक का भी सवाल सॉल्व कर सकते हो। पेपर में एनसीईआरटी से रिलेटेड या कोई भी क्वेश्चन आएगा तो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड आप सॉल्व कर पाएंगे। आप इस एक्सरसाइज को पढ़ा भी सकते, इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है ये नोट कर ले, नोट जरूर करें, ताकि ये बहुत अच्छा, ये कहते हैं ना कि कुछ चीजें होती हैं जो नोट कर लेते तो लॉन्ग टर्म याद रहती है, तो नोट जरूर कर लें। उसके बाद ये कॉन्सेप्ट है, आपको कर्ण निकालना, मान लो आपको कर्ण निकालना, तो देखो फार्मूला क्या है, अगर आपको कर्ण निकालना है, क्या निकालना है, कर्ण, तो बचा क्या, देखो कर्ण निकालना है तो आप कर्ण को इधर लिखो, बराबर लगाओ। क्या निकालना है, कर्ण निकालना है, कर्ण लिख लो, बराबर लगाओ। बचा क्या, बचा लंब और आधार बचा, तो आप अंडर रूट लगाएंगे। देखो अंडर रूट जरूर लगाना है, क्या लगाना है, जिस साइड को निकालना है, जैसे आपको कर्ण निकालना है, ये कर्ण निकालना है तो कर्ण लिख लो। पता होता है कि लंब पता, आधार कर्ण नहीं पता, तो कर्ण लिख लो। उसके बाद बचा क्या, आधार बचा और लंब बचा, 2 ही भुजाएं, कर्ण निकालनी थी, कर्ण लिख लिया। अब बचा आधार और लंब, तो लिख लो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, सारी वीडियोस बहुत अच्छे से हम कोशिश करते हैं आपको समझाने की, सारी वीडियोस में इतना इजी कॉन्सेप्ट बताते हैं। कर्ण निकालना था, बचा लंब, बचा आधार, तो आपने अंडर रूट के अंदर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर यही आपको लंब निकालना होता तो आप लिख देते लंब, अगर आपको लंब निकालना होता तो भैया क्या लिख देते, लंब। अब लंब के सिवा बचा कि कर्ण बचा और आधार बचा, तो आप अंडर रूट लगाओगे, जैसे इसमें अंडर रूट लगाया, इसमें भी अंडर रूट लगेगा, और कर दोगे कर्ण का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर। ये हो गया कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब ये कह रहे हो भैया यहाँ पर इस वाले फार्मूले में प्लस लगाया है, यहाँ माइनस क्यों लगाया। आप याद रखें कि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, इसमें प्लस लगेगा, बाकी आप लंब निकालोगे तब भी यहाँ माइनस लगेगा, आधार निकालोगे तब भी यहाँ माइनस लगेगा। एक बार फिर से देखें कि कर्ण निकाला तो कर्ण सबसे बड़ी भुजा है, तो कर्ण निकालना था, कर्ण लिख लिया, बराबर लगा, अंडर रूट जरूर लगाएंगे, अंडर रूट जरूर लगाएंगे। अब बचा कर्ण निकालना था, कर्ण, लंब बचा आधार, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर आपको लंब निकालना हो तो लंब लिख लो, अंडर रूट में बचा कर्ण आधार, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। अब आपको आधार निकालना हो, अगर आपको आधार निकालना हो तो आधार बराबर, आधार को निकालना है तो आधार को छोड़ दो, बचा के कर्ण बचा और लंब बचा, तो लिख लो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो इस तरीके से ये पाइथागोरस प्रमेय में आप कोई पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से, यहाँ स्क्वायर लगेगा, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से आप कोई भी साइड निकाल सकते हो। पाइथागोरस प्रमेय पढ़ क्यों रहे हैं, इसको इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि आपको कोई भी त्रिभुज दिया हो, उसकी 2 भुजाएं पता हो, तीसरी ना पता हो सकता है कर्ण ना पता हो सकता है लंब ना पता हो सकता है आधार। तो देखो सबसे पहला जरूरी काम क्या है, अगर ये चीज नहीं आती तो आपको मैं क्या, यूट्यूब पर या कोई भी आपके टीचर या कोई भी दुनिया का कोई भी टीचर आपको ये क्वेश्चंस नहीं समझा सकता जब तक ये चीज नहीं पता है। आपने वीडियो बहुत सारी देखोगे लेकिन इससे इजी वीडियो नहीं देखोगे। सबसे पहले अनुपात 6 हो गए,
ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय पढ़ ली, समझ गए हो। कर्ण कैसे निकालोगे, लंब कैसे निकालोगे, आधार कैसे निकालोगे। ठीक है, एक बार समझ लो, कर्ण निकालना है, कर्ण लिख लो, बचा लंब आधार, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर लंब निकालना है, लंब लिख लो, कर्ण बचा आधार, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। आधार निकालना है तो आधार लिख लो, बचा कर्ण और लंब, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। लेकिन एक बात याद रखें कि अगर कर्ण निकालोगे तो प्लस लगेगा, बाकी लंब और आधार निकालोगे तो माइनस लगेगा। उसके बाद एक ट्रिक और पढ़नी है, एक फार्मूला और पढ़ना, उसके बाद क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, क्योंकि इसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन के लिए लगाने के लिए हमारे बहुत जल्दी हम उस कहते हैं ना जिसका इंतजार था क्वेश्चन सॉल्विंग का, क्वेश्चन जब तक सॉल्व ना करें तब तक इंटरेस्ट नहीं आता मैथ में, तो ये कॉन्सेप्ट भी पढ़ना बहुत जरूरी है। अब एक ट्रिक और है, नेक्स्ट ट्रिक के ऊपर चलते हैं और समझते हैं। अब नेक्स्ट ट्रिक की बात करें तो ट्रिक नंबर क्या है। ट्रिक में एक चीज याद रखनी है, लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का। ये भैया अगर ये चीज रियलिटी में अगर ये चीज नहीं आती, जिस स्टूडेंट को ये लाल बट्टे कक्का नहीं आता, उसको ये ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना बहुत कठिन पड़ जाएगा। ठीक है, तो लाल बट्टे कक्का भैया ट्रिक है, जैसे सारे एक्सरसाइज जब 8.1 लगाओगे तो सारे सवाल लग जाएंगे। तो लाल बट्टे कक्का क्या है, देखो लाल बट्टे कक्का पहले याद रखें, इसको याद रख ले, LALKKA, लाल बट्टे कक्का, LALKKA, ये याद रख ले। ये बहुत पूरी ब्रह्मा, ये समझ लो, अगर हिंदी मीडियम में है तो लाल बट्टे कक्का, अगर इंग्लिश में पढ़ते हो तो इंग्लिश मीडियम के लिए आता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद, ये इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए है, इंग्लिश मीडियम के लिए, और ये हिंदी मीडियम के लिए, अपने हिंदी मीडियम के छात्र के लिए है लाल बट्टे कक्का, LALKK। इससे हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखो बस याद रखो कि ट्रिग्नोमेट्री आप सीख गए, अगर आपने ये 6 रेशियो याद कर लिया और ये पाइथागोरस प्रमेय पढ़ ली, बहुत आसान थी। उसके बाद ये आखिरी ट्रिक है लाल बट्टे कक्का, अगर ये पढ़ लिया बस अब मान के चलो चुटकी में सारे क्वेश्चन को आप दौड़ा दौड़ा कर लगाओगे, दौड़ा दौड़ा कर, इतने आसान क्वेश्चन है। तो सबसे पहले लाल बट्टे कक्का, हाँ भैया याद हुआ, हाँ कह रहे हो भैया याद हो गया लाल बट्टे कक्का, सब लोग कमेंट में बताओ याद हुआ लाल बट्टे कक्का, LALKK। जितने भी 10th के बच्चे देख रहे हैं वीडियो को शेयर जरूर करें, ठीक है, बताएं जरूर वीडियो कैसी लगी, ठीक है, लाल बट्टे कक्का। अब एक ट्रिक याद रखो, ये पहला जो है ना L, इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके नीचे, इसके नीचे, इसके नीचे, यहाँ पर याद रखो होता है साइन थीटा, यहाँ पर होता है कोस थीटा, और यहाँ पर होता है टेन थीटा। क्या बताया भाई साहब, ये पहले वाले के ऊपर होता है साइन थीटा, दूसरे वाले के ऊपर कोस थीटा, तीसरे के वाले टेन थीटा। उसके बाद इस नीचे वाले पे होता है कोसेक थीटा, क्या होता है कोसेक थीटा, इसके नीचे होता है सेक थीटा, और इसके नीचे होता है कोट थीटा। ठीक है, ये चीज याद करना बहुत जरूरी है। 6 रेशियो याद करो, बकवास छोड़ दो, बस 6 रेशियो याद करो। उसके बाद ये पाइथागोरस प्रमेय याद करो। उसके बाद ये भैया अपने लाल बट्टे कक्का को याद कर लो, बेड़ा पार हो जाएगा, एक्सरसाइज लग जाएगी आराम से। तो लाल बट्टे कक्का की बात करें, ठीक है, तो ये लाल बट्टे कक्का कॉन्सेप्ट हो गया। सबसे पहले आपको वैल्यू पूछी जाएगी, सवाल लगाओगे तो इसमें पूछेगा साइन थीटा की वैल्यू बताओ, कोस थीटा की वैल्यू बताओ, टेन थीटा की वैल्यू बताओ, कोसेक थीटा की वैल्यू बताओ, सेक थीटा की वैल्यू बताओ, कोट थीटा की वैल्यू बताओ। भाई वीडियो बड़ी होगी, लेकिन भैया इस वीडियो के बाद आपको कोई वीडियो देखनी नहीं पड़ेगी, ना तो किसी टीचर से पूछना पड़ेगा सर हमें ये सवाल बता दो। ठीक है, बस आप याद रखिए, फिर से मैं रिवाइज कर रहा, रेशियो कितने 6, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट। बस याद रखो गाना, साइन कॉस 10 कोसेक सेक कोट, साइन कॉस 10 कोसेक सेक कोट। साथ में कहो एक बार, साइन कॉस 10 कोसेक सेक कोट। याद हो जाएगा ना। अब यहाँ नहीं याद है तो यहाँ पर याद कर लो भैया, साइन कॉस 10 कोसेक सेक कोट, साइन कॉस 10 कोसेक सेक कोट। ये फंडा हो गया। अब आपसे वैल्यू पूछेगा भैया, ठीक है। अब याद रखिए एक छोटी ट्रिक याद रखिए, यहाँ पर एल क्या है, एल का मतलब है यहाँ पर लंब, एल का मतलब भैया लंब। ए का मतलब क्या है, यहाँ ए का मतलब है आधार, ए का मतलब आधार, और के का मतलब क्या है, के का मतलब है कर्ण, के का मतलब है कर्ण। ये सारी चीजें नोट कर लें भैया, ये इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपके 10th एग्जाम के लिए। अगर ये कॉन्सेप्ट भर लिया आपने दिमाग में तो याद रखो सारे क्वेश्चन फोटोकॉपी जैसे की जाती है ऐसे सोल्यूशन कर दोगे उनका। ठीक है, एल का मतलब होता है लंब, ए का मतलब आधार, के का मतलब कर्ण। एल का मतलब भैया लंब, ए आधार, के कर्ण। अब पेपर में कैसे पूछेगा, जैसे पेपर में आ सकता है आपसे पूछेगा साइन थीटा की वैल्यू बताओ। किसकी वैल्यू बताओ, साइन थीटा की वैल्यू बताओ। तो कैसे बताओगे आप, देखो ये जो ट्रिक लिखी लाल बटे कक्का, उसमें साइन कहाँ लिखा, तो कहते हाँ भैया यहाँ पर साइन लिखा। साइन के बटे में देखो ऐसे साइन का जोड़ा बना दो, ऐसे दो दो के जोड़े बना दो, ये जो लाइन लाइन से जोड़े बना दो। बनाए छल्ले टाइप के जोड़े बना दिए सबके, चलो भाई बना दिए। ठीक है, आप ही नोट कर लें भैया, नोट जरूर कर लें, इतनी कीमती चीज़ लिख रहे हैं और ये चीज़ अगर जो दिमाग में फंस गई तो आप ट्रिग्नोमेट्री के उस्ताद बन जाओगे। ठीक है, उस्ताद बनना ही है भैया, बनने के लिए पढ़ ही रहे हो। ठीक है, अच्छे से प्रिपरेशन करो। 10th एग्जाम की, आगे 12th में भी आए, 11th में भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर है, आपकी लाइफ में जब तक मैथ पढ़ोगे तब तक आएगा। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू है लंब बटे कर्ण। आप कह रहे हो लंब बटे साइन थीटा बराबर क्या है, ऊपर एल है नीचे के, एल का मतलब लंब, के का मतलब कर्ण, यानी लंब बटे कर्ण। साइन थीटा की वैल्यू क्या है बेटा, लंब बटे कर्ण। आप बता दोगे साइन थीटा की वैल्यू एल बटे के, यानी हिंदी में लिखोगे लंब
बटे में कर्ण। पता चला भैया साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा की वैल्यू लंब बटे कर्ण। अब आपको कोई पूछ ले कॉस थीटा की वैल्यू बताओ, तो आप बताओगे भैया कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है ए बटे के। ए का मतलब होता है आधार और के का मतलब होता है कर्ण, यानी आधार बटे कर्ण। क्या हो जाएगी, आधार बटे कर्ण। कोस थीटा की वैल्यू ए बटे के, मतलब आधार और बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण। ठीक है, तो कोस में हो गया आधार बटे कर्ण। अब आप बताओ टेन की कोई वैल्यू पूछ ले आपसे, टेन थीटा, तो भाई आप तो अब बता लोगे ना। टेन थीटा आपको दिख रहा है कि भैया यहाँ पर टेन थीटा इजीली बता दोगे। एल बटे, एल का मतलब होता है लंब, ए का मतलब आधार, तो लंब बटे आधार यानी एल अपॉन ए। आप ये हिंदी ना लिखोगे ना तब भी चलेगा, लेकिन मैं लिख क्यों रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए। एल का मतलब होता है लंब और ए का मतलब होता है आधार, तो ये हो जाएगा लंब बटे आधार। ठीक है, ऐसे आपसे अगर आपसे पूछ ले कोसेक थीटा की वैल्यू बताओ, तो आप लिखोगे कोसेक थीटा। और कोसेक थीटा, अब देखो ऐसा करो इनको पलट दो। कोसेक थीटा है ना, तो आप नीचे से देखोगे कोसेक थीटा, ये समझ लो ये पोर्शन जो है ना नीचे वाला वो ऊपर हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे पोर्शन हो। तो कोसेक थीटा की वैल्यू होगी के बटे एल। इस बार इधर से देखो कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब है ना, ये नीचे है तो इधर से ये पहला पड़ेगा और ये नीचे आएगा, तो ये आ जाएगा कर्ण बटे लंब। आपको हिंदी लिखने की जरूरत नहीं, के का मतलब कर्ण हो गया, एल का मतलब लंब। अब ऐसे सेक थीटा की वैल्यू पूछ ले अगर आपसे, तो सेक थीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे। सेक थीटा की वैल्यू जो होती वो होगी कर्ण बटे आधार। ऐसे आपको कोट थीटा की वैल्यू पूछ ले तो कोट थीटा हो जाएगा तुम्हारा आधार बटे लंब। तो इस तरीके से बस भैया अब क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम तैयार हो चुके हैं। ठीक है, जो प्रश्नावली एक्सरसाइज 8.1 है उसको बस यही कॉन्सेप्ट है। ये 22 मिनट की वीडियो हुई है, इस वीडियो में यही बताने जा रहे हैं। इस 22 मिनट की वीडियो के अंदर आपने सारे कॉन्सेप्ट को लर्न कर लिए, एक बार इसको फिर से पढ़ते हैं। ठीक है, हमारा मकसद ये है कि आपको पढ़ना ना पड़े, हम सारी चीजें आपको याद करवा दें। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री की जो एक्सरसाइज 8.1 है उसमें अनुपात होते हैं 6 होते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन कोसेक सेक कोट। याद रखो साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट। ट्रिग्नोमेट्री में पाइथागोरस प्रमेय लगती है। आपको कर्ण निकालना हो तो कर्ण लिख लो, बच्चे ये भुजाएं इनका स्क्वायर कर दो। अगर लंब निकालना है लंब लिख लो, दो भुजाएं बची इनका स्क्वायर कर दो, लेकिन माइनस लगाओ। सिर्फ कर्ण निकालो तो प्लस लगाओ, ये पाइथागोरस प्रमेय हो गया। उसके बाद लाल बटे कक्का, एल एल के ये याद रख लो, सबकी वैल्यू, एल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार, के का मतलब कर्ण। तो ये सारे कॉन्सेप्ट बता दिए। अब डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, लेकिन क्वेश्चन को हमने पहले ही ऑलरेडी एक्सरसाइज को सॉल्व कर रखा है। उस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से एक्सरसाइज के 8.1 के सोल्यूशन प्रोवाइड कराए हैं। आप अभी जाओ, वीडियो का लिंक जो है अभी डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, अभी जाओ, इस वीडियो को देखने के बाद पहले ये तैयार करो और उसको तुरंत देखो। और किसी चैनल से पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चैनल आपको 100% कॉन्सेप्ट देता है। देखो मैं जल्दबाजी में कोई काम नहीं करता, मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया, इस कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद आप एक्सरसाइज को सोल्व करें। ठीक है, आप एक्सरसाइज का सॉल्यूशन आपको करवा रहे हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाओ अभी देखो। और भाई साहब दबाकर लाइक करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में जरूर लिखो कि ये वीडियो से देखकर क्या बेनिफिट मिल रहा है, आपको क्या सीख मिली। ठीक है, क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट जरूर करें, ताकि हम आपकी रिक्वायरमेंट को पूरी कर सकें।